सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम प्रमदति विराज्यम ब्रह्मगम संतोषम परम नरम पुरगनाम तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रोके अल्पदकर्णाय नमस्ते नमस्कारम सेयते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिं बंधातीतं जगं स्वदशां तत्मतादिलक्ष्यम् एकम नित्यम मध्यम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण रही सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासन व्योमातीतम येजनम नादिंद फलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम मंगलम शब्दार शब्द निवास में ब्रह्मदयाल सद्गुरुदयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सद्गुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बंदौरा पान करो। राम सद्गुरु जी महा सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो। शरणं सतगुरु ज्ञान को हृदय मित पद संगत साधु के आजीवन मुख्य सोते सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शैली सतगुरु सत्य अंतर जान घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। थे रचना ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव रचना ग्रंथ में समझा रहे हैं कि पृथ्वी पे जब प्राणी बहुत दुख और सुख में फंस करके और सृजनहार परमात्मा के नाम को भूल जाते हैं, उनकी भक्ति को भूल जाते हैं, उनकी रटना भूल जाते हैं और बाजीगर को भूल के बाजीगरी में फंस जाते। जब बाजीगरी में फंस जाते हैं रूप में और रूप के मोह ममता में ऐसे फंसते हैं तो रूप को ही सब भगवान मानने लगे, रूप के दर्शन में लीन हो जाते हैं और रूप के अधीन हो जाते हैं। जब महाराज फरमाते हैं इस रूप के अधीन जब आत्मा हो जाती है तो फिर सत्य को भूल जाती है। सत्य को जब भूल जाती है तो आत्मा जम जालम के त्रास में हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार, हंसा कारण देह धरी ले सायब को अवतार। हंस वृत्ति आत्मा को जम जालम से छुड़ाने के लिए ये मेरे को सृजनहार परमात्मा ने नरदेही में भेजा, शुद्ध आत्मा भेजकर और शुद्ध केवल ज्ञान साथ भेजा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस आत्म चेतन को मैं शुद्ध केवल ज्ञान में मिला करके फिर मैं आपको ये ग्रंथ समझा रहा हूं। सत्य का आधार लेकर के फिर मैं आपको ये रचना ग्रंथ लिख रहा हूं कि मिलिया जाय अरूप सुख सागर के महा। मैं अरूप सृजनहार परमात्मा से जाके मिलिया जाए सरस स्वामी सो बाहर क्या दिखलावे, जन सुख राम भेसिए पैरा प्रेम प्रीत लिवला। प्रेम और प्रीति से लिवबंद सांस सिमरन को लिवबंद रटना कहते। इसके अलावा कोई ओम सौ का जप्पा जपा करते हैं तो रटना नहीं चलती है। पवन योग संख्य योग अष्टांग योग साधना करते हैं तो रटना नहीं चलती है। और कोई रटना करता है तो बेखरी बाणी से हरि कीर्तन से मानसिक जप से करता है तो ऊंचा सांस नहीं आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ल्यूबन सिवरण उसी को कहते हैं कि रकार मकार चले और श्वास श्वास चले, वो कागलिया और जिव्या का गुण बता रहे हैं। तब महाराज फरमाते हैं सत्य जो सृजनहार का नाम है वो सत्य है। इसके अलावा जितने भी नाम हैं वो सब बन के नाम है, रूप के नाम। रूप के नाम से लिवबन सिवरण नहीं होता है।
लिवबन सिमरण सिर्फ सत्य परमात्मा के दो नाम से, रकार मकार से। इसके अलावा ओम ले लो तो भी नहीं आई, वो भी ब्रह्म का ही है, आत्मा ब्रह्म है। ओम आत्म ब्रह्म का नाम और राम परमात्म ब्रह्म, ये फर्क है। इसलिए सुखराम जी महाराज को ओम से भी लिवबन सिमरण। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते सबके घट में रचना रची है तो सत्य का गुण मिला है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने रचना रची है, उनको सृजनहार से पदवियां मिली है, तो ये पदवी रचना करती है। आत्मा तो ब्रह्म है। महाराज फरमाते हैं शरीर तो चला जाता है पर ये पदवियां कार्य करती रहती है, संहार का, रचना का, सब। अब जिसको ये सृजनहार जगत में नरदेह धारण करके भेज देते हैं तो कई जीव को परम पद मिलने की पदवी केवली भगवंतों को मिलती है, तो केवली भगवंतों का ज्ञान काम करता है। देवताओं को आत्म ब्रह्म से रचना रचने का मिलता है, तो ये आत्म ब्रह्म से रचना होती रहती है। आत्मा की तो होती है रचना, परमात्मा की थोड़ी होती है। राम कृष्ण विष्णु के अवतार पर ब्रह्म से आए, वो राजा मुजब आए, वो तो धाम चले जाते हैं, परंतु राजा कार्य करता है। कि राजा की पदवी कार्य करती है मृत्यु में। तो ये रचना के कार्य महाराज बता रहे हैं कि सृजनहार परमात्मा का नाम सब में है, और जिस जिसकी जहां जहां इच्छा होती है वही पदवियां मिल जाती है। पदवियां सृजनहार जबरदस्ती थोड़ी देता है, उस आत्मा की इच्छा होती है। देव पदवी, राजा की पदवी, संत की पदवी उनकी आत्माओं की इच्छा से मिलती है, परमात्मा जबरदस्ती नहीं देती। इसलिए सुखराम जी महाराज, और तीनों के पास सत्य का संग रहता है, चाहे राजा हो, चाहे देव हो, चाहे संत। तीनों के पास महाराज फरमाते हैं सत्य सुधरण, सत्य लोक सब माय है, उत्पत पर लो नाय। सत्य लोक सब माय है, बैठा सब उण माय। माया मोचू लपटिया, ताते दर्शन। महाराज फरमाते हैं कि सत्य सुधरण आकाश थम्बिया, सत्तु सूर्य चंद्र रवि तारा। सतसो देवल चढ़ गयो इंडो, सतसो दुश्मन मारिया। सतसो पोल मेहरी खोली, सतसो फौज जिवाई। और सतसो शीस मंगायो, कानो पांडव गया सब जाई हो। 17 क्या सो पत्र है, सहाय करे हर आई। और के सुखराम जीव तन जाता, 17 को उर्माई। इस सत्य को उर के अंदर हृदय में धारण करके रखो कि सत्य कहते किसको है। तुम असत को ही सत्य मानते हो, यानी रूप को ही सत्य मानते हो। रूप तो माया का है, सत्य का है। रूप जाने वाला है, रहने वाला नहीं है। इसलिए जो सत्य है वो सृजनहार परमात्मा का नाम राम है, वो सत्य है, वो सब में रम रहा, इसलिए राम है। अवतारों का नाम जो है वो रूप का है, ओले के समान है, और ये सत्य का जो सृजनहार का नाम है ये जड़ के समान है, और जो नियंच निज नाम है वो अन्न के समान। तो अन्न और जड़ दोनों से शरीर की भूख जाती है, कोई ओले से प्यास नहीं बुझती है, न ओले से कोई कार्य होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम नाम रूपी जड़ और सत्संग रूपी अन्न दोनों का संग हो जाएगा तो आत्मा की भूख प्यास मिट जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव यह समझा रहे हैं, इसी सत्य नाम को, निज नाम को, इसी परमात्मा के नाम को वशिष्ठ मुनि क्या सेवियो, जारासिस अवतार। जियो भेद ओही जान, वाष्ट राम जी को आन। वाष्ट मुनि ने रामचंद्र भगवान को यही राम नाम 700 साल रटने को दिया। रामचंद्र भगवान तो अवतारी थे, फिर क्या जरूरत थी।
कृष्ण भगवान भी अवतारी थे। फिर नेमनाथ जी ने ये भक्ति बताई, भक्ति करी, फिर गीता लिखी। इसलिए सुखराम जी कह रहे, गीता वेद गावे जो लेवे नाम, सांसों सांस निर्गुण ज्ञान धारे आन, छूटे गर्भ की सो पास। महाराज परमात्मा गीता वेद पुराण सब गा रहे हैं, तो सांसों सांस नाम रटो और निर्गुण नाम को धारण करो, निर्गुण ज्ञान की समझ करो, क्यों आत्मा निर्गुण है। श्वास में सरगुण सजेगी, श्वास में निर्गुण और केवल्य नेचर प्रकट होगा, तीनों भक्ति साथ हो जाएगी, तो गर्भ की पांच छूटेगी। इसलिए ज्ञान ग्रंथ सब सामलो, तत्त नाम विचारो। इस ज्ञान ग्रंथ को सामल लो, ये क्या कह रहा है। जब तक ये नहीं सामलोगे तब तक परमात्मा में मिल नहीं। दुखी जीव होता है वो रुदन करता है, सुखी होता है वो मस्तियों में श्वासा खो देता है। सुख में भी भक्ति नहीं करता है और दुख में तो रोने में ही दिन चला। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ सुखी करने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने राम कृष्ण अवतार भेजे विष्णु परब्रह्म से, और कई राक्षसों का दमन करने विष्णु लोक से आए, वापिस चले गए। राम कृष्ण शरीर धारण करके आए और दुख सुख भी भोगा और मृत्यु लोक में रहे। निमित्त अवतार भी और नित्य अवतार केवली भगवंत भी नर शरीर में आए और दुख सुख भोगते हुए परमात्मा में मिले। तो इसी प्रकार जब बहुत ज्यादा कष्ट हो जाता है, राक्षस वृत्ति प्राणी देवों से वरदान ले लेकर के और सूरवीर और जबरदस्त हो जाते, फिर देवों के ऊपर ही राज करने के लिए अग्रसर हो जाते कि अब देवों की जगह त्रिलोकी नाथ की जगह त्रिलोकी नाथ हम बढ़ जाना, ऐसा मता धारण कर लेते हैं। तब सुखराम जी महाराज कह रहे, सागर शिखर समेकन ब्रह्मा सुरपत जाय पुकारे, लो अवतार हुए नभ बाणे असुर मार सुर तारे। जब ऐसे बड़े बड़े राक्षस देवताओं से वरदान लेके आ जाते हैं और वरदान के सारे राक्षस इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि देवों के ऊपर ही हावी हो जाते, ब्रह्मा विष्णु महेश पे ही हावी हो गए, रावण जैसे, कंस जैसे, हिरणाकुश जैसे। तो महाराज फरमाते हैं ये सब देवता भी दुखी हो गए, नर नारी भी दुखी हो, फिर क्या भक्ति सूझे। ऐसे दुखी हो गए तब इंद्र और ब्रह्मा शीश सागर में सोए विष्णु को जगाया। तब विष्णु भगवान ने कहा, लू अवतार हुए नभ बाणे असुर मार सुर तारे। तब आकाशवाणी में अवतार लेकर के आता हूं और राक्षसों को मारूंगा और देवताओं को सुखी। तब विष्णु के अवतार आए और राक्षसों को मारा। जैसे हिरणाकुश को मारने के लिए नरसिंह अवतार आए, मच्छ कच्छ अवतार आए, बारहा अवतार आए और वापिस, और नर नारी में राम कृष्ण आए और दुख सुख पाए जगत के साथ, और फिर भी महाराज परमात्मा राक्षसों का दमन किया और परमात्मा की प्राप्ति का साधन भी धारण किया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे राक्षस व्यक्ति प्राणी खुद सृजनहार बन के बैठ जाते। कौन बैठते हैं कि अपने को संसार में सृजनहार नरदेई जब दे देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की तीन त्रिगुणी माया का शरीर मिल जाता है, तो इससे अपन कोई गुरु बन जाता है, कोई सदगुरु बन जाता है, कोई पंडित बन जाता है, कोई ज्ञानी बन जाता है, कोई वैरागी बन जाता है और अपने अपने इच्छा मुताबिक पदवियां ले लेते। तो बताओ महाराज फरमाते इन देवों के शरीर से अनित कर रहे हैं कि देवता अनित करेंगे। यहाँ आपको तो नहीं बताते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का नाम लेते हैं, वो अनित करने लगे। रचना अनित है क्या? रचना रची और कई प्रकार के सुख बनाए और कई प्रकार से निर्णय करके कहा
हम भी, तुम आत्मा राम जी की हो और राम जी का सिमरन करो सिरजनहार। पर यू अनित करे ए देवा पंथ आपनो थापे, तत्पंथ आद ब्रह्म को मेटे जब ब्रह्म ही आप उठापे। इस तरह महाराज फरमाते देवताओं से वरदान लेके सूरवीर हो जाते हैं, देवों का शरीर लेकर के, और अपना पंथ थापे। किन्नाकुश ने कहा कौन तिल्लो की रात, मेरा नाम लो, बस मेरा नाम रटो। प्रहलाद को भी कहा मेरा ही नाम रटो, मैं तिल्लो की नाथ। रावण भी अपने आप में बसे, कंस भी अपने आप में ऐसे जबरदस्त हो गए। तो इसी प्रकार ये नर नारी भी अपने अपने गुरु बन जाते हैं मन से, और सदगुरु बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, और जीवों को बंधन में बांध लेते हैं। नहीं, देवता कुछ नहीं, सब आन है, हूँ जो सब मैं ही हूँ, बस मेरे को मेरे मेरे कहने में चलो, मेरे सन्मुख रहो। तो महाराज फरमाते हैं ये संसार में तत्पंथ को मेटते हैं, लिवबंध शिवरण को मेटते हैं, और खुद ब्रह्म बन जाते हैं। तो सिरजनहार काज इन सिरजा थे, जाय रचो संसारा। ये आप ही सिरजन होए बेटा, बन बेटा बटपारा। महाराज फरमाते सिरजनहार ने तेरे को त्रिगुणी माया का शरीर परमात्मा मिलने के लिए दिया। अब तू परमात्मा मिलने का कार्य तो नहीं करता है, रचना रचे बाद में, और खुद त्रिलोकी नाथ बन के बैठ जाता है, गुरु बन के। गोविंद से मैं ऊंचा हूं, मेरे को पहले जाओ, मैं गोविंद में मिलाऊंगा। तो महाराज फरमाते फोटुए टाक देते हैं, पगलेट बना देते हैं, फोटुए टाक कर उसमें जीवों को बांध देते हैं, है जितने भी मरे बाद। तो कितने जीव बंद में हो गए। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये बटपाड़े हैं। बटपाड़े सब बताते हैं ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को वाणी बांचने वाले, पर वो बटपाड़े हैं कि काम क्रोध लोभ मन लालच ए बीचे बटपाड़ा। काम क्रोध लोभ मन लालच ये बटपाड़े हैं शरीर के अंदर, कि वो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है। ये ब्रह्मदास जी की साख है। काम क्रोध लोभ मन लालच ए बीचे बटपाड़ा, हलपल छाड़ नाव भज नीका पूर्ण ब्रह्म आधारा। तो ये हलपल को छोड़ दे, मैं हूं मेरा है, मैं गुरु तो शिष्य है, आन देवता, ये बिल्कुल छोड़ दे। और नाव भज नीका लिव बन शिवरण सिरजनहार की रटना कर। जो वो करते हैं उनके सब के रटना बंद हो जाए। लिव बन शिवरण कहते हैं पर कर नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज के ऐसे बटपाड़े हो करके खुद सृजन बढ़ जाते हैं, और फिर मारे बाट देवे बटपाड़ा, मोख पंथ अटकावे, अमर पुरुष अजोने साहेब जुग में संत उपावे। ऐसे जब पृथ्वी पे ज्यादा हो जाते हैं तो जीव हंस वृत्ति प्राणी रोते हैं, शरीर छोड़े बाद में रोते हैं, अवगति में चले जाते हैं, गति रुक जाती है। क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश को चाहते नहीं तो वो शरीर नहीं देते, और इधर और कहीं वो लोक में जाते नहीं, तो रोते हैं, रुदन करते हैं। तब महाराज फरमाते हैं ये सत्सबद का नियंचर का संग देके, अमर पुरुष है नियंचर, ये अजुणी है, निरंजन निराकार है, निराधार है, सृजनहार भी और सत्स्वरूप का निजी नाम भी, ब्रह्म का निजी नाम और सत्स्वरूप का निजी नाम। ये केवली भगवंतों को भेजते हैं सृजनहार, और दोनों नाम का संग दे करके भेजते, राम का नाम भी और निज नाम भी। और आत्मा संत वृत्ति बढ़ाते, खुद की भी बनाते हैं और औरों को भी बनाते। संत वृत्ति का मतलब है ये काम क्रोध लोभ मन लालच ये साथ रहते हैं। ये है जितने ये बटपाड़े हैं, भक्ति के आड़ी लगा रहे। बटपाड़े का मतलब भक्ति को रोकने वाले। अड़वा अहंकार क्रोध ये अड़वे हैं, कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति अड़वे हैं, सब उन्हीं के ऊपर घटा देते हैं। अड़वा है अहंकार क्रोध काम क्रोध लोभ मन लालच, ये अड़वे हैं, ये बटपाड़े हैं। ये आप भी खेत नहीं खाते, औरों को खाने भी। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
ये रचना विराट की किसके लिए रची? आत्मा को परमात्मा मिलने के लिए, कि आत्मा बार बार आवे नहीं जावे नहीं, और रचना में आए बिना ये निरंतर आवे नहीं। पंच तत्व में आए बिना ऊसा सांस लिबन सिवरण चले नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, तो आ रचना विराट की रची इसी विद राम, तू जो समर्थ को नहीं बोहर रचे सुखराम। ये बैराट की रचना महाराज परमात्मा इस तरह से सृजनहार परमात्मा ने रची है, और सबको अलग अलग ओहदे दिए हैं काम करने का। देवों का ओहदा दिया है रचना का, संहार का, रक्षा का। रामकृष्ण को ओहदा दिया राजा का, प्रजा संभालने का। और संतों को ओहदा दिया है जीवों को सुलझा सुलझा करके और बुद्धि पे विवेक वैराग धारण करा के परम पद में मिलाने का। ये ओहदा सृजनहार देते हैं कि अपने आप लाते हैं, सृजनहार देते। यहाँ अपने आप ले लेके बैठ जाते सब। कौन से सृजनहार के गए, कौन से धर्मराय के खत फाड़ा, मन से बन बन के बैठे। जो मन से बैठे हैं तो फिर ये रचना में आते रहेंगे और जाते। रचना तो रची है समर्थ परमात्मा में मिलने के लिए। समर्थ कौन है? समर्थ ने अंचर होई, और सतगुरु पद है। सतगुरु तो पद है, पद भी नहीं है। और ने अंचर समर्थ है, ये सतगुरु पद में ले जाता है। ये आत्मा अगर तेरे को जाना है तो इस समर्थ का और सतगुरु का ज्ञान समझ ले। इसके लिए ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तीन लोक जब ही रचा दियो नाम आधार, सुखदेव ब्रह्मा विष्णु शिव सब बैठा पचहा। तीन लोक रचना सृजनहार ने हुक्म दिया ब्रह्मा विष्णु महादेव को, पर ये कहा कि ये जब पूरा रच सकते हो तुम सत्य का आधार लो। सृजनहार के नाम को आगे धरोगे जब तुम पृथ्वी आकाश पयाण थुम्बा सकोगे। इस सत्य को आगे धरो, तुम खुद आगे मत आओ। तब उन्होंने सत्य को आगे धरा जब रचना रची। पक्ष हार लिए पर सत्य आगे रखे बिना रचना नहीं रची। इसी प्रकार हे बाड़ी बाचने वालों, ज्ञानी पंडित साध सिद्ध कोई भी हो, इस सत्य ने अंचर निज नाम को और संतों के अनवे ज्ञान को आगे धरो, खुद मत आओ। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति आगे नहीं आए जो त्रिलोक की रचना रचने वाले थे। राम कृष्ण भी आगे नहीं आए, केवली भगवंत भी रूप से आगे नहीं आए, और यहाँ बाचने वाले अभी ज्ञानी आगे आ रहे और केवल ज्ञान के अधिकार जमाते हैं कि मेरा है, मेरा है, ग्रंथ मेरा है, मैंने लिखा है, मैंने अर्थ किया है। आगे आते हैं, अधिकार जमाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं फिर वो उस देश में पहुंच सकते हैं। और ये तो राम राम सत पंथ है, चौथे पद को जाए, और पंथ त्यों लोक में फिर गोता खा। ये सत्य पंथ है, राम नाम को सांसों सांस रटना है तो तू सत्य के पंथ यानी रास्ते चल सकता। और तू खुद तेरे संप्रदाय बना लेता है, तेरे नाम से सूर्य समिति है और समितियां बना बना के बैठ जाता है। तो महाराज फरमाते हैं फिर वो सत्य पंथ का रास्ता रुक जाता। रुकने का परिभाषा पहचान क्या कि रटना बंद हो जाता। और चौथे पद से वंचित बाचने वाले भी रह जाते हैं, सुनने वाले। और इसके अलावा और पंथ तीन लोक में आते जाते हैं। स्वर्ग मध्य पाताल में आत्मा भौंती रहती है, गोता खाती रहती। सब कहते हैं नियंचर जागृत तो नरदेय तो आएगी, पर नरदेय देगा कौन? नियंचर देगा कौन? देगा ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को ऑर्डर वो देंगे, और उनकी तो काट ही काट करते, उनसे तो गिरना करते हैं, तो कैसे आएगी? इसलिए महाराज फरमाते हैं मेरे ग्रंथ का सिकल विकल चर्चा करे,
देश अर्थ नहीं माय, माँ के संग सुखराम के जीव गता सु। एक ही लाइन में लिख दिया। अगर मेरे इस आध्यात्मिक निर्णय का अर्थ सिकल विकल बेरंग करेगा और आप खुद ईश्वर करतार गुरु सदगुरु बन बैठेंगे और देवताओं को बिल्कुल हल्का समझेंगे, आन समझेंगे। इस शरीर को आन बताते सुखराम जी और वो बताते देवता को आन। उल्टे चलने लग गए तो फिर नरदेय कैसे मिलेगी? वो गोता खाएंगे, अवगति में रहेंगे, गति रुक जाएगी। इसके लिए दूसरी तरफ भी लिखा है, तो बिन भगति बिन निर्णा भगति करे लोक कौन से जाए। बड़ बेटा खाता फिरे किणिय न पहुंचे गांव, किणिय न पहुंचे गांव घर को घर के मां। जहां से उठ के गई आत्मा वहीं बैठे, क्यों और जगह रास्ता ही नहीं? क्यों कि नहीं बैकुंठ, नहीं स्वर्गा जावे, नहीं बैकुंठ लोग जावे, नहीं महाराज क्यों लग 84 जाए, फिर कहाँ जाएगी? नरदेई तो जब आएगी तो तेरे जो ये उथल पुथल किया संतों के ज्ञान का, ये सारा दोष टलेगा, इसको भोगेगा जब। कई कहते हैं नरदेई भोग ले, तो नरदेई भोग्योनी थोड़ी है। नरदेई तो कार्जिक काया है, भोग्योनी हवा की काया, जहां स्थान नहीं मिलता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साचा सतगुरु जब मिले जब मेटे यो उड़जाड़। सतगुरु बिन सुखराम के सब जगह पड़ियो उजाड़। सच्चा सत्य केवल ज्ञान का निर्णय मिलेगा, आध्यात्मिक निरपक्ष, जब ये उजाड़ा मिटेगा अवगति का, लक 84 का, त्रिलोकी में भौंकते फिरने का। ये उजाड़ मिटना कोई हंसी मजाक नहीं। ये आत्मा का उजाड़ जब मिटेगा तो सतगुरु के बिन सुखराम के सब जगह पड़ियो उजाड़। सतगुरु और समर्थ दो में नहीं समझेगा, आन में गुरु सतगुरु समर्थ इनमें समझना जरूरी है। अनुभव अनुभव इन वचनों में जब तक नहीं समझेगा, आध्यात्मिक निर्णय नहीं करेगा, तब तक हे आत्मा तू उजाड़ में रही। उजाड़ यानी कोई प्रकार का तेरे को एक स्थान पे स्थिर नहीं है। क्यों कि ब्रह्म अजूनी अमर है, निराकार निर्धार। अंत अनित देवा करे जब लेवे जन अवतार। परमात्मा तो ब्रह्म है, अजूनी है, अमर है, निराकार है, निर्धार है। सृजनहार का नाम निराकार है, निरंजन है, और निज नाम निराधार है। उसके इच्छा शक्ति का भी आधार नहीं, और अजूनी है। जो महाराज फरमाते हैं कि ये कब आएगा, कि जब तक ये त्रिगुणी माया के शरीर से आत्म देव अनीत करता रहेगा, सिकल विकल वचन बोलता रहेगा, तब तक महाराज फरमाते वो देश निराधार आने वाला है। वो निराधार देश में जब भी आत्मा मिलेगी कि जब ऐसे केवली भगवंत आएंगे और आकर के अवतार लेके ऐसा ग्रंथ बनाएंगे और इस ग्रंथ को छोड़ के जाएंगे, वो चले जाएंगे और ग्रंथ के सारे सारे निर्णय समझ करके आध्यात्मिक और उस देश में आ सकते। और ग्रंथ को तो कोई समझता ही नहीं, मन से अर्थ करता, मर गया। ग्रंथ पे तो अधिकार जमा लेता है। अरे ग्रंथ से अधीन होकर के ग्रंथ पढ़ो और शब्दों का विचार करो, तब परम मोक्ष का रास्ता चालू होगा। नहीं तो महाराज फरमाते हैं तुम्हें किसी का डर नहीं है तो परम मोक्ष आ जा भी नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये तुम्हारे अंग लक्षण भी सही नहीं होंगे, ये बटपाड़े शरीर में बैठे रहेंगे। त्रिगुणी माया के शरीर में रचना के लिए तुम्हें भेजा था, त्रिगुणी माया के शरीर में हे आत्मा आ गई, और फिर तूने इन बटपाड़ों का संग नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? कि तुम सृजनहार से डरो नहीं, परमात्मा से डर ही नहीं लगता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साहेब जी सो डरिए मन रे, साहेब जी सो डरिए रे।
पल में राव करे बिकियारी, छीवत छिन में मरिए। सृजनहार परमात्मा से डरेगा जब भी वो नाम रटेगा, और उनसे डरेगा नहीं, निश्चिंत हो जाएगा। मैं ज्ञानी हो गया, ज्ञान करने लग गया, बस ज्ञान का अधिकार मेरा अधिकार है, बस ये वाणी पे सत्संग पे मेरा ही अधिकार है, मैं ही गुरु हूँ, बस मैं ही शिष्य मोड़ सकता हूँ, मेरे कोई सत्ता का ऑर्डर है तो वो रटना कर सकता है? सृजनहार की सवाल ही, दूसरों को करा भी सकता है? नहीं। इसलिए महाराज फरमाते, हे मन तू समझ जा, अगर सृजनहार से नहीं डरेगा तो तेरे को पल में सृजनहार राव बनाए तो रंक भी बना सकता। राव बनाने के लिए, राजयोग धारण करने के लिए निर्दय दिए है, तो रंक भी बना सकता है। तो तू अवगति में चला जाए, गति रुक जाएगी तो रंक ही है, हो गया नरक के जैसे दुख है महाराज। इसलिए महाराज फरमाते, मन मगरूर फूल मत बाहिर, तामस चित नहीं धरना रे। तू जड़ जीव नीर को बुध बुध पग पग पाले पड़ना। हे मन तू मगरूर होकर फूल मत, तू इस संतों के ज्ञान का अधिकार मत जमा, इनके अधीन होके शब्दों को समझ करके धारण कर, और सृजनहार के डर नहीं तो किधर का किधर चला जाए। ये शरीर है जितने महाराज फरमाते हैं, आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े, तू मगन मत वाला हो वे लो। जा दिन लाई पड़ेगी ऊपराड़े, ता दिन खबरा पावे। जिस दिन ये पंच तत्व छूट जाएगा, श्वासा से अलग हो जाएगी, हे आत्मा, जिस दिन लाई पड़ेगी, जब खबर पड़ेगी, ये तेरे कर्मों का तेरे सामने चिट्ठा लिख के आ जाएगा, चित्र। जब तू खबर पड़ेगा, जब रोएगा, तो पहले ही समझ जा, पहले ही डर ले सृजना शरीर शक्ति। क्या डर? दे कर धाक छोड़िए, ममता में जोर न करिए रे। करण हार सिमरत है न्यारो, तो सो कछु न सरिए। देकर धाक छोड़िए, ममता राग देश मेरी तेरी ये छोड़। देकर धाक छोड़िए ममता, मैं जोर न कर, मैं जोर न कर। मैं गुरु तू चेलाड़, मैं चेलाड़ तू गुरु, और देवता आन, ये मैं ही तो है। ये मैं बड़ी बलाई है, ये बहुत बड़ी बलाई घुसी हुई है। निकल सको तो निकसो रे प्राणी, इससे अलग होना हो तो हो जाओ। तो सृजनहार से डरोगे जब अलग होगे। करणहार सिमरत है न्यारो, करणहार सिमरत परमात्मा तो अलग है, तेरे से कुछ होने पर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताई रे। जाके लिए अड़े नर अंधा, छोड़ चले छिनमानी। ये आशा रख के तो क्या कर सकेगा? गुरु की भी आशा है, सदगुरु की भी आशा है, पूजिक होने की भी आशा है, जगत में बढ़ाई की भी, मान सम्मान की भी आशा है, मनवार करे वो भी आशा है। ये सब आशाएं तेरी यहीं रह जाएगी एक सेकंड। 4 दिन जीवना है, आखिर में शरीर छोड़ना, फिर तेरी आसक्ति साथ जाएगी, यहाँ रहेगी साथ। 4 दिना के ताई जाके लिए अड़े नर अंधा, तू अंधा है, इनके लिए अड़वी करता है। छोड़ चले छिन माई, छिन के अंदर तू छोड़ के चला जाएगा, तेरी आशा सब ऐसे रह जाए। तो मत उत्पात उठावो बोली, निरख परख पग धरना रे। कै सुखराम झूठ सब हल माने, चेतो को मरना। इस वचन से, बोली मतलब वचन से, तो उत्पात मत उठा, सिकल बिकल अडंग बडंग पुथल पुथल भाषण मत दे, संतों के ग्रंथ को मरोड़ कर मत गे। मर्जी आवे जैसे तू अर्थ करता है, ये संतों के वचन को मरोड़ता रहता है, तोड़ता मरोड़ता रहता। तो इससे तेरे को कर्म बंधन होंगे या सही रहेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, तेरे को नहीं अर्थ आवे तो सिर्फ बाँच ले, पर अडंग बडंग तो अर्थ कर, लोगों को तो मत भरमा। परंतु ने बरमावे तो मान सम्मान कैसे मिले, बड़पन कैसे मिले, बढ़ाई कैसे हुए, स्टेज पे कैसे चढ़े, सदगुरु कैसे बने। यही महाराज परमात्मा उत्पात है बचनों से। इसलिए कहा, मत उत्पात उठावो बोली, निरख परख पग धरना।
जब तू परम भक्ति करे तो तू निरख परख करके शब्दों का उच्चारण कर। इन शब्दों का उच्चारण तू निरख और परख, हृदय में तराजू में तोल, फिर निर्णय कर। नहीं तो कह सुखराम झूठ सब हलमा, नेचे तो तू मरना। ये तेरे जितने भी तू वचन बोल रहा है ये सब हलमे तेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। हमले का मतलब इतने हावी हो जाएंगे एक अंत समय में, श्वासा छोड़े बाद में तेरे ये श्वासा सब खाली चले, एक भी श्वासा काम नहीं आएंगे। और सुखराम जी महाराज कह रहे सतगुरु प्रेम माया चढ़ी सो तो चढ़गी राम, बाकी की सुखराम के दाम गई बेका। अब ये सतगुरु शरीरधारी को मान उनके नोट पैसे देते रहते हैं, अपना घर भी सूप देते हैं, मकान सूप देते हैं, धन सूप देते हैं, जेवर सूप देते हैं, और उनके जाके उनके अंडर में बैठ जाते, कई उड़ते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये सदगुरु पे इस शरीर रूपी माया को थोड़ी बता रहे, लक्ष्मी रूपी माया थोड़ी बता रहे। महाराज तो बता रहे श्वासा रूपी जो माया है गिनती की मिली है, ये सांसों सांस रटना में रहे वो तो सदगुरु पे चढ़ी हुई है, और जो बिना वो सांस से रटना चलती है वो सब रेत में मिली। जो सिकल विकल अड़ंग बड़ंग उथल पुथल संतों के ज्ञान को तोड़ता मरोड़ता रहता है, तो वो श्वास से सब रेत में जाती, एक भी श्वासा काम नहीं आता। और निर्णय निष्पक्ष करेगा तो तेरे माथे कर्म धीरे धीरे कटते जाएंगे, जो रटना से भी नहीं कटते हैं। कोई हत्या का जो तेरे बंधा हुआ कर्म है वो महापुरुषों के केवल ज्ञान की महिमा करने से कट जाते, इतना महाराज ने गुण बताया। और अडंग बडंग तोड़ने से अवगति में चला, इतना फर्क है असत्य भाषण में और सत्य निर्णय में। ये जब तक नहीं समझेगा तब तक तेरे ये माठे कर्म तो रटना से भी किसी के खत्म नहीं। माठे कर्म तो आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख हो। आत्म का गुरु कौन है? ये सतनाम ने, ये अणबे ज्ञान, केवल ज्ञान, इनके जो शब्द हैं इनके सन्मुख होगा, आध्यात्मिक निर्णय करेगा तो तेरे माठे कर्म खत्म होंगे। ब्रह्म लग खोन रवे नहीं को। आत्म का गुरु नेंचर नहीं बताया है, अब वो तो आत्मा का पति है, आत्मा का गुरु है ये अणबे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये है वैराग। ये आत्मा को वैराग दिलाता है, संत बनाता है, और नियंचर लाता है यही, और यही ला करके तेरे को उसमें मिलाता है। अणबे ज्ञान बिना मिल नहीं सकता। इसलिए गुरु और गोविंद, गोविंद है नियंचर और गुरु है अणबे ज्ञान। तो अणबे ज्ञान विशेष है, प्रथम अणबे ज्ञान को शीश नवाना है, तब गोविंद में मिल सकता है। इंद्रियां बीन करके राम राम राम। श्री रचना ग्रंथ राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। देवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष गे मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा